अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड और मैं हूं रुखशान मीर। नाजरीन, इस वक्त हम अवाम में मौजूद हैं और आज का बड़ा जो सियासी सवाल है वो हम अवाम के सामने रखने जा रहे हैं और इनकी राय आप तक पहुंचाते हैं। आज खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे के बाद नौ मुंतखब वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी ने हल्फ उठा लिया है और इस सारे मामले में जो इख्तलाफात सामने आते रहे या जो इशूज़ सामने आए वो बिलाखिर रिजॉल्व हुए हैं और आज गवर्नर हाउस पेशावर में सोहेल आफरीदी ने वज़ीर आला KP का हल्फ उठाया है। अब खैबर पख्तूनख्वा के लिए बहुत से चैलेंजेस हैं। गो के हमने इस पर भी प्रोग्राम्स किए कि क्या अली अमीन गंडापुर सूबे में डेवलपमेंट करने में कामयाब हुए, क्या सूबे की आवाम को सहूलत मिली और क्या वफाक के साथ जो उनके कुछ इख्तलाफात शिद्दत भी इख्तियार कर गए और बड़े हीटेड मामलात रहे। तो इस पर पब्लिक ओपिनियन तो आप जान चुके हैं, लेकिन सोहेल आफरीदी से पब्लिक को क्या उम्मीदें हैं, क्या तवक्कुआत है, विफाक के साथ क्या कुछ बेहतरी आ सकती है ताल्लुकात में खैबर पख्तूनख्वा की, और क्या सोहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती काम पहले से ज़्यादा एफिशिएंटली करेंगे या कुछ इख्तलाफी सियासत होगी, मुज़ाहमती सियासत होगी। तो इस पर अवाम जो पाकिस्तानी है, काम सादा पाकिस्तानी है, वो क्या राय रखता है, उसके क्या ख्यालात हैं, जानने के लिए हम मौजूद हैं। आए मेरे साथ चलिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? मोहम्मद शहबाज। शहबाज साहब, आज नौ मुंतखब वज़ीर आला ने गवर्नर हाउस पेशावर में हल्फ उठा लिया है और इससे पहले बड़े इख्तलाफात थे जो सूबाई हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा की उनके वफाक के साथ, और फिर कुछ मसाइल भी दरपेश थे। आपको लगता है कि सोहेल आफरीदी इस गैप को फिल कर पाएंगे, इख्तलाफात कुछ कम होंगे, क्या होना चाहिए? देखिए जी, मेरी बात सुने। मुस्लिम लीग वाले, नून वाले हों या तहरीक इंसाफ वाले हों, आपको पता है इनका तो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा ही काम ख़राब है इस टाइम। अच्छा। और मेरा नहीं ख्याल कि मुस्लिम लीग नून वालों के इनके साथ बने, बहुत मुश्किल है। बाकी आप ये देख लें कि गंडा ने क्या काम किए हैं, बाहर बाहर निकल के इंतशार ही पैदा किए हैं इन लोगों ने। आपको पता है ये मौलवी हज़रात, इन्होंने भी इंतशार पैदा किया है, और जिन जिन ने इंतशार पैदा किया है हुकूमत ने उनको फिर अपने हाथों लिया है उन्होंने। फिर उन्होंने सारा कुछ किया, नहीं, ये भी लेकिन तो सूबाई हुकूमत है और वो कहते हैं कि हम सियासत करेंगे, मुज़ाहमती सियासत, जब तक हमारे मुतालबात नहीं होते। लेकिन बुनियादी सवाल तो ये है कि सूबे में काम अगर करें और वफाक के साथ उनकी एक अच्छी कोलैबोरेशन इस हवाले से बने तो फिर फ़ायदा भी हो सकता सर मेरी बात सुने, इनकी कैबिनेशन तो बन ही नहीं सकती ना। मैंने आपको पहले ही ये कहा है कि ये एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। असल में ये पाकिस्तान में जितने भी हमारे सियासतदान हैं ना, है। हाँ। ये तो सोहेल साहब वज़ीर आज़म वो तो अलहदा चीज़ है। ये सारे जितने भी हैं, माफ़ करना, ये सारे जो है ना, ये मुल्क को चला नहीं रहे, बल्कि एक दूसरे के साथ ये लोग लड़ाई करवा रहे हैं। फितना मर कौन रहा है? अवाम। अवाम फारिग हो रही है, दिन ब दिन कारोबार टके का नहीं चल रहा, लोग परेशान बेयारो मददगार हैं। कभी मौलवी बाहर निकल आते हैं तो कभी PTA वाले बाहर निकल आते हैं। तो मैं नहीं समझ रहा कि हमारा मुल्क ऐसे काम। देखिए सऊदी अरब में माशाल्लाह इतना अच्छा वहाँ का निज़ाम है, लोग यकीन माने 5-5 रियाल में सालन मिल रहा है, रोटियाँ फ्री मिल रही हैं। इधर क्या है? उधर कहाँ चोरी होनी है, कहाँ डाके? यहाँ चोरियाँ डाके सब कुछ हो रहा है, लूट मार भी हो रही है, रोज़ाना TV पे भी हम देख रहे हैं। लेकिन हमारे मुल्क को कामयाबी तभी मिलेगी जब हुक्मरान एक होकर इस मुल्क को चलाएंगे। ये कभी हो ही नहीं सकता कि हमारे हुक्मरान एक हो जाएं। यार आप लोग एक हो जाओ, क्यों नहीं होते? क्या वजह है, क्या प्रॉब्लम है? आप जो कहते हैं हमें पाकिस्तान से बड़ा प्यार है, तो मैं तो नहीं समझता आप लोगों को प्यार है। कहाँ का प्यार है? यानी आपको लगता है कि इख्तलाफात मज़ीद ये बढ़े? इख्तलाफात बहुत ज़्यादा मज़ीद और बढ़ेंगे, फ़ायदा कोई नहीं है, हम लोग मारे जाएंगे। मिडिल क्लास देखें ना, जिनके घर में बेचारों के घर में रोटी का निवाला नहीं है, लोग परेशान हैं। ज़ाहिर बात है, जब लोग परेशान होंगे तो चोरियाँ डाके मारेंगे, एक दूसरे को लूटेंगे, बाहर निकलेंगे, कुछ भी नहीं होना। मैं पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों को कहता हूँ, खुदा के लिए आप लोग एक हो जाएं। जैसे कायदा ने कहा, हम सब एक हैं, हम जिंदा कौम हैं। हम जिंदा कौम तो हैं, लेकिन हमारे में वो जिंदा दिलाने, वो जिंदा नहीं है। बहुत हम शुक्रिया। मुर्दा से भी खराब हो गए हैं। बहुत शुक्रिया। ज़ीशान साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक जी। आप देख रहे हैं सियासी मंजरनामे पर तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। जी, खैर पख्तूनख्वा के नौ मुंतखब वज़ीर आला ने आज हल्फ उठाया है जी। और इससे पहले उन्होंने एक बड़ी सख्त तकरीर भी की। आपको क्या लगता है कि वफाक और सूबा अब करीब आएगा या इख्तलाफात माजी से भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे?
देखिए, लॉ और दो की बात जो है वो होनी चाहिए। इससे पहले आपने देखा कि बहुत सारे लोग जो है वो तनकीद करते हैं और हमेशा जो है वो मुआवजा किया जाता है कि पंजाब में क्या चल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या चल रहा है और साथ सिंध में क्या चल रहा है। तो तीनों जो वज़ीर आला है ना, तो उनके बारे में बड़ी चीज़ें डिस्कस होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि आए दिन जो है मसाइल पैदा होते हैं खैबर पख्तूनख्वा वज़ारत के हवाले से, ये मतलब ये हुकूमत के हवाले से। अब रिसेंटली बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी आते ही उसने बयान दिया है कि उसने कहा जी मेरा तो सिर्फ सब कुछ जो है ना वो इमरान खान ही है। यहाँ पे तरक्की हो, तरक्याती काम हो, कोई डेवलपमेंट हो, उससे कोई गर्ज नहीं है। तो ज़ाहिर बात है जो बंदा एक ही बंदे के नाम पर ही आ रहा है, तो ज़ाहिर बात है उसने सबसे पहले तो उसी को कैच करना है ना, उसी के बारे में बात करनी है। तो अब जो सिलसिला चल रहा है ज़ाहिर बात है कि पीटीआई भी चाहती है कि हमारे जो उनके मुतालबात। हाँ मुतालबात हैं वो मेन तो वही है ना कि प्राइम मिनिस्टर जो साबिक हैं उनको बाहर आना चाहिए। तो ज़ाहिर बात है वफाक उनके साथ कोऑपरेट करे और जो खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला हैं वो उनके साथ कोऑपरेट करे, तो मैं समझता हूँ कि काम चल सकता है। यानी आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ को अगर स्पेस मिलती है या बानी पीटीआई को रिहाई इमरान खान की हो जाती है तो फिर मामला बेहतर है, वरना मुज़ाहमत ही चलेगी। ज़ाहिरी बात है क्योंकि उनका शुरू दिन से ही यही मोटो चल रहा है और वो यही मुतालबा कर रहे हैं कि भाई सबसे मेन चीज़ है इमरान खान की रिहाई, और वो रेड लाइन भी कहते हैं। और इससे पहले भी कई बार खैबर पख्तूनख्वा वाले आए, इस्लामाबाद तक आए, वहाँ पर उन्होंने मुज़ाहमत भी हुई, जो मामलात हुए, लेकिन अभी तक वही सिलसिला चल रहा है। और मेरे ख्याल से वो जो अभी गुजरे हैं वज़ीर आला अली मीन गंडापुर। अली अमीन गंडापुर साहब, उसने कहा था कि 90 दिन में वापस लेके आऊँगा, और मेरे ख्याल में 90 दिन में वो खुद वापस चले गए हैं। तो ये हालात हैं उनके। तो अभी वैसे पार्टी कारकुनों ने जश्न भी मनाया उनके जाने पे, और जो तहरीक इंसाफ है खैबर पख्तूनख्वा की सतह पर जो उनके कारकुनान या इंतजामिया है वो तो बड़ा मुस्बत ले रही है इस तब्दीली। अच्छा, वैसे पहले चीख चला रहे थे और गुस्से का इज़हार भी किया, जश्न भी मनाया, लेकिन जैसे ही उसने इस्तीफ़ा दिया है, तो उन्होंने उसका शुक्रिया भी अदा किया और साथ उसको शाबाश भी दे रहे हैं कि यार पहली बार जो है उसने बात को तस्लीम कर लिया है, ज़िद नहीं की और बड़ी बासानी जो है ना वो चला गया है। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा का मवाजना भी करते हैं सोशल मीडिया पर भी, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का। तो पंजाब को लोगों ने ज़्यादा वोट दिया। हमारे इसी प्रोग्राम में जब हमने सर्वे किया तो आप ये नहीं समझते कि अब अगर कुछ काम भी हों डेवलपमेंट के खैबर पख्तूनख्वा में तो बेहतरी हो सकती है पार्टी के लिए? देखिए कि जो पंजाब में हुकूमत है, वफाक और इनकी मतलब एक ही जमात है ना, नून लीग ही है ना, तो वो जो जमात है वो एक अलग जमात है जिसके पास हुकूमत है। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पर बजट कम जाता होगा या उनकी बातें तस्लीम नहीं की जाती होंगी और उनको ज़्यादा जो है प्रेफर नहीं किया जाता होगा। इसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता तो मेरे ख्याल में इनको ज़्यादा बजट मिलता है, तो इसलिए लोग इनको ही बता रहे हैं कि पंजाब में ज़्यादा काम हुए हैं। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। खैबर पख्तूनख्वा के नौमुंतखब वज़ीर आला ने आज हल्फ उठाया है। सबसे पहले तो ये बताएं कि अली बिन गंडापुर का जाना, सुहेल अफरीदी का आना, इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? सर देखिए, यहाँ पे शहबाज शरीफ की जगह मरीम नवाज आ सकती है, तो वो तो कुछ बात नहीं है। लाइक जो इमरान खान ने डिसीजन लिया है बिल्कुल ठीक लिया है। अली मीन गंडापुर हो, आप हो, मैं हो, जो इमरान खान ने डिसीजन ले लिया 100% दुरुस्त ही होगा। तो उनके आने या ना आने से कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा ये भाई एक नौजवान की आदत है। लाइक जल्दी थकेगा नहीं अली मीन गंडापुर की तरह, इस्लामाबाद से भागेगा नहीं, तो ये हमें फ़ायदा होगा। यानी आपके इस जवाब से लगता है कि आप तो मुतमईन हैं गंडापुर साहब के जाने से और इनके आने से? हम तो भाई मुतमईन हैं, जो पाकिस्तान में हो रहा है हम मुतमईन हैं। अगर हम मुतमईन नहीं होंगे ना तो शायद हम यहाँ पे खड़े हुए नजर भी ना आए आपको। अच्छा, जी, चले जाएंगे? चले नहीं जाएंगे, वो ले जाएंगे। अच्छा, ले जाएंगे। अच्छा, ये इख्तलाफात जो हैं ये यूं लगता है सुहेल अफरीदी साहब की तकरीर से कि मजीद बढ़ेंगे, विफाक के साथ तलखियों में इजाफा होगा। देखिए, लाइक उनको ना हलफ उठाने से पहले मैंने एक छोटी सी स्पीच सुनी थी। वो बोल रहे थे कि भाई हमारे साथ टेबल टॉक करें, हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम गवर्नमेंट के दुश्मन नहीं हैं, बैठ के हमारे मसाइल सुने, हम आपके मसले सुनते हैं, मिल के इसका हल निकाल लेते हैं। ऐसा तो नहीं है भाई अगर कोई भी बंदा अपने हक के लिए रोड पे निकलेगा तो लाइक उसके खिलाफ आप भी अपनी फोर्सेस को ले आएंगे। लाइक हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम अपनी लाइक अपने वोट से जो पावर लाना चाह रहे थे हमें नहीं, वो इमरान खान नहीं आ पाया। तो
क्या कर सकते हैं अब हम? कुछ भी नहीं यार, पाकिस्तान के अंदर जैसे चल रहा है, जो सिस्टम चल गया हुआ है ना फिलहाल पाकिस्तान में 3-4 साल से, हमें पाकिस्तान नहीं है, मेड इन मरीम नवाज पाकिस्तान लग रहा है। सड़कों के ऊपर मरीम नवाज की तस्वीरें लगना, वो भी हमारे पैसों से। लाइक टैक्स तो हम दे रहे हैं शायद। काम नहीं हो रहा पंजाब में? सर काम हो रहा है, कौन करवा रहा है काम? आप करवा रहे हैं काम, मैं करवा रहा हूँ। हम हमारे ऊपर जो लाइक करोड़ों का टैक्स लग गया, शायद मरीम नवाज ने पिछले 7 माह में 400 बिलियन रुपीस का जो एक तारीखी लोन लिया IMF से, वो हमारे पैसों से जा रहा है। और एक नया बिल भी पास होने जा रहा है, शायद बहुत सारे पाकिस्तानी को पता भी नहीं होगा, आपको पता होगा कि हमारे बिल के ऊपर ना एक और नया टैक्स लग के आने लगा है कि भाई पता नहीं कौन सा टैरिफ टैक्स, मुझे आइडिया नहीं है, पर बहुत सारे मसाइल बढ़ रहे हैं। गलियां बनाने से, सड़कें बनाने से कभी कोई मुल्क तरक्की नहीं किया। मुल्क तरक्की करते हैं आप हमारी यूथ को, हमें कोई मौके दें। लाइक जितने भी मेरे यार दोस्त, जितने भी हम दोस्त हैं, यंगस्टर हैं ना, हम फ्रीलांसिंग करके पैसे कमा रहे हैं और इसके अलावा हमारे पास कोई जरिया ही नहीं है। 15-15 लाख रुपए की डिग्री हमने रखी हुई है, एक पेपर ऑफ कागज़ का पेपर लेके हमने घर पे रखी हुई है और यहाँ पे गूगल से पैसे कमा रहे हैं, बस ये कर रहे हैं। और हमारे प्राइम मिनिस्टर वो शहबाज शरीफ साहब, वो जो बहुत सारी बातें चल रही हैं यार इसराइल के रिलेटेड, लाइक एक कठपुतली बन के खड़े हुए हैं दिल पे हाथ रख के, भाई तू एक इस्लामिक मुल्क का, एक एटॉमिक पावर का तू प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है, थोड़ा टैका लेके आ, पता लगे कोई मुसलमान मुल्क का बंदा खड़ा हुआ है यहाँ पे। बस वो तो क्रेडिट उनको अमेरिका की तरफ से भी दिया गया है कि उन्होंने मुस्बत किरदार अदा किया। खैर आखिरी सवाल मुझे ये बताएं कि आपको नहीं लगता कि अगर डेवलपमेंट के काम हों खैर पख्तूनख्वा में भी और उसमें थोड़ी तेज़ी आए, एफिशिएंट हो गवर्नमेंट, तो आवाम के दिलों में मकबूलियत हासिल कर सकते हैं सुहेल आफरीदी? सर हम ना अक्सर आपस में दोस्त मजाक करते हैं, तो एथोपिया का बंदा लगना पेगा। एथोपिया इतना लाइक इतना थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, पर आप वहाँ के जो लाइक कैपिटल है, वहाँ पे रोड्स देख लेना, शायद पाकिस्तान से अच्छी रोड्स है वहाँ पे, पाकिस्तान से अच्छी बिल्डिंग्स बन गई हुई हैं वहाँ पे, पर करप्शन और चोरी चुकारी पाकिस्तान से ज़्यादा है वहाँ पे। एक रोड सड़कें बनाने से कभी भी कोई मुल्क तरक्की नहीं करता। मुल्क तरक्की करते हैं भाई आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आए पाकिस्तान के अंदर, अपनी अवाम के जो अवाम के दिलों में आपने डर बिठा दिया है, अवाम के दिलों में जो एक बैठा हुआ है मायूसी छाई हुई है। मायूसी हराम है इस्लाम में भी, पर लेनी नहीं चाहिए। मायूसी को ख़त्म करने के लिए ना भाई आपको अवाम की मर्ज़ी करनी पड़ेगी, वरना आप 100 साल भी यहाँ पे पूरे पंजाब में अपनी तस्वीरें लगा लेंगे ना, आप अवाम के दिल में जगह नहीं ले सकेंगे। हमारे बड़े शायद एक टाइम पर नून लीग को सपोर्ट करते थे, अब वो हम और हमारे आने वाली नस्लें कभी भी नून लीग के बारे में सोचेंगे नहीं। जैसे रेवोल्यूशन बांग्लादेश में आया, नेपाल में आ सकता है, अफगानिस्तान में आ सकता है ना, पाकिस्तान में दूर नहीं है। लेकिन वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर थे, इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट भी होता रहा और उनका एक बड़ा सख्त स्टांस था, लेकिन अब अली अमीन गंडापुर मुस्ताफ़ी हो गए, सुहेल आफरीदी चीफ मिनिस्टर बने खैबर पख्तूनख्वा के। गो के उन्होंने जो मुतालबात हैं वही दोहराए हैं और असम्बली के फ्लोर पर भी जो उन्होंने तकरीर की वो भी सख्त तकरीर थी। लेकिन ज़रूरत भी है और कुछ ऐसा वक्त आना भी चाहिए कि विफाक के साथ मिलकर भी खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वहाँ पर डेवलपमेंट के काम भी हो और एक मुल्क में हम आंगी की सूरत हाल भी पैदा हो। क्योंकि आप जानते हैं कि जंगी सूरत हाल हमारे अब अफ़गान बॉर्डर पर है, पहले हम इंडिया के साथ हमारे हालात कशीदा रहे, कई दिन तक जंगी सूरत हाल रही। देखें, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा इमरान खान के फ़ैसले के ऊपर। जिस तरीके से उन्होंने अपना वज़ीर आला जिस तरीके से तब्दील किया है, तो इमरान खान जो भी फ़ैसला करता है तो वो सोच समझ के करते हैं। आपको भी पता है इस चीज़ का, जो कि 3.5-4 साल पहले अपना जो टेन्योर में उसने किए थे फैसले बड़े अच्छे भी दुरुस्त हुए थे। कौम उसी को भी अभी तक याद रख रही है। अली अमीन गंडापुर से जो एक्सपेक्टेशंस थी वो उसके ऊपर पूरा नहीं उतर आए। ठीक है, जिस तरीके से अली अमीन गंडापुर को लेके आए थे कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से वो कर नहीं पाए वो चीज़ें। तो अब हमें दूसरा वज़ीर आला इमरान खान PTI की तरफ से कि दूसरा वज़ीर आला को लेके आना पड़ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा फैसला होगा, अच्छा डिसीजन होगा। और रही हमारे मुल्क की बात, जो जंगी हालात चल रहे हैं जिस तरीके से हो रही हैं, ये चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए। खैर हर कंट्री के साथ पीसफुल अच्छे से रहना चाहिए। तो हमारी जो आर्मी है वो अच्छा आगे से रिस्पॉन्स कर रही है, जो दूसरी कंट्रीज़ के साथ जिस तरीके से हो रहा है सिस्टम, तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और इमरान खान के जो फैसले होते हैं वो दुरुस्त होते हैं हमेशा। ठीक है, आपको यानी लग रहा है कि बेहतरी आ सकती है? हाँ, बेहतरी आ सकती है, पहले से ज़्यादा बेहतर हो सकता है। अभी जिस तरीके से फैसला चेंज किया गया है, जिस अफरीदी को लेके आए, तो मुझे लग रहा है कि ये फैसला सोच समझ के लिया होना है, डिसीजन अच्छा लिया होना है। तो इंशाल्लाह अच्छे बेहतर ही होंगे ये फैसले जो इमरान खान ने लिए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी? ताहा। अच्छा ताहा, ये बताएं कि मुल्क की जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है, आप समझती हैं कि नौ मुंतखब वज़ीर आला विफाक के साथ कुछ दूरियां कम करेंगे, कुछ बेहतरी आएगी हालात में?
पॉलिटिक्स के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, नो हाउ भी नहीं है, लेकिन सूरत हाल वाकई में पाकिस्तान की ख़राब है, क्योंकि मेरी मामा भी मुझे घर से नहीं इतने दिन हो गए थे, निकलने नहीं दे रही थी। आज मैं बहुत मुश्किल से परमिशन लेके निकली हूँ। यानी सियासत पे आपको नहीं है। नो हाउ नहीं है ज़्यादा। वैसे किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? मैं टू बी ऑनेस्ट किसी को भी नहीं ज़्यादा सपोर्ट करती। इस दफ़ा मैंने फ़र्स्ट टाइम अपना वोट दिया था, लास्ट जो इलेक्शन गुजरे हैं, तो जो मेरे बाबा ने मुझे कहा, तराजू कहा था मेरे बाबा ने, तो मैंने उसी को आंखें बंद करके लगा दिया। तो अपनी चॉइस नहीं कोई? नहीं, कोई चॉइस नहीं अपनी, क्योंकि बाद में हम लोगों ने रोना होता है, काश उसको दे देते तो ऐसे ना होता, काश इसको देते तो ऐसा ना होता। अब अल्लाह बेहतर करता है, पाकिस्तान के लिए कौन नंबर 1 पर बेस्ट है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। नौ मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वफाक के साथ इख्तलाफात में कमी लाने में कामयाब हो सकेंगे? सर सबसे पहले तो आप जिसकी बात की है ना, जिस हल्के की बात की है केपीके की, पीटीआई की, तो ला तो सकेंगे, लेकिन सिर्फ एक ही बंदे का नाम यूज़ होगा, इमरान खान की वजह से। अच्छा। तो जहाँ तक मैं अपनी राय दूँ ना आपको, हम सपोर्ट कर रहे हैं पीटीआई में सिर्फ इमरान खान को। हाँ। तो इमरान खान के ये आगे जितने भी हैं ना, कोई केपीके के जो भी हैं, हम इनको सपोर्ट नहीं कर रहे। सीधी साफ सी बात है, ये ऑनलाइन कैमरा कर रहे हैं। अली मीन मीरपुर गंडा मैदान छोड़ के भाग जाता है। मेरे लीडर ने ये नहीं सिखाया था कि हम मैदान छोड़ के भाग जाएं। जो भी है डटे हैं, वो आज तक अडयाला जेल में बैठा हुआ और अभी तक बैठा ही हुआ है। किसके लिए बैठा हुआ है? आवाम के लिए बैठा हुआ है। किसके लिए बैठा हुआ है? अपने मकसद के लिए बैठा हुआ है। तो मेरा ये छोटा सा एक पैगाम है कि भाई हम अपने लीडर को सपोर्ट कर रहे हैं, और ये जितनी भी नई वजारतें लेकर आ रहे हैं, वज़ीर आज़म चेंज केपीके में, ये अपनी हद तक कर रहे हैं। हम पंजाब में बैठे हुए हैं, हमें ये चीज़ नहीं पसंद, सीरियसली। ठीक है। तो यानी आपने कहा कि आप तो इमरान खान को ही सपोर्ट करते हैं, वो जिसको मर्जी ले आए। हाँ जी, बिल्कुल। मुझे अपने लीडर को सपोर्ट करना है। उसका विजन बहुत बड़ा है, उसका विजन छोटा नहीं है। 2 साल पहले का क्लिप निकाल के देख लें, कंटेनर पे खड़े होकर जलसे पे कहा था कि इसराइल के साथ मुतालबा होगा, आज हो गया। जी खान साहब, क्या नाम है? मेरा नाम सैयद सैफुर रहमान। सैफुर रहमान साहब कहाँ से हैं? मैं कोयटा बलूचिस्तान से। अच्छा, कोयटा बलूचिस्तान से हैं। खबरें तो सुनते हैं, टीवी भी देखते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इस वक्त मुल्क की सियासत को कैसा देख रहे हैं, पहले तो ये बताएं। मुल्क का सियासत फिलहाल सही नहीं है। अच्छा, क्या वजह? वजह ये कि ये जो इसका पॉलिसी है, पॉलिसी सही नहीं है मुल्क के लिए, अच्छा। खासकर ताजर लोगों के लिए, क्योंकि हालात बहुत ख़राब। महंगाई है? नहीं, महंगाई तो बहरहाल सही है, लेकिन ये जंग बहुत हो रहा है। जंग हो रहा है? जंग हो रहा है, हाँ। ये जो हमारे सरहद वाले इलाके हैं, इसमें बहुत जंग हो रहा है। हाँ। और हुकूमत को चाहिए बंद करे। अच्छा, ये तो डिफेंस से मुतल्लिक मामलात हैं और अमन के क़याम के लिए कुर्बानियाँ भी दी जा रही हैं बड़ी सतह पर, लेकिन सियासी सूरत हाल आप देख रहे हैं कि बड़ी तब्दीली भी खैबर पख्तूनख्वा में हुई है, और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा, फिर सुहेल अफरीदी जो हैं वो बतौर वज़ीर आला उन्होंने ओहदा संभाला है अपना। अब क्या समझते हैं आप, वफाक के साथ मामलात कुछ केपी के बेहतर होंगे? हमारे ख्याल में जो ये सुहेल अफरीदी आया है, हमारे अपने जहन के मुताबिक, क्योंकि वो वफाक से मामला सही नहीं होएगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये सुहेल अफरीदी जो है वो थोड़ा अलग टाइप का बंदा है। अच्छा। हाँ, वो पहले उसने बोला है कि हम एहतजाज करेगा और मुल्क बंद करेगा अगर इमरान खान को इधर उधर हो गया। तो हमारे ख्याल से ये केपीके के लिए सही वज़ीर नहीं है, और वफाक के लिए, वफाक के साथ इख्तलाफात, खासकर कबाइल के लिए बहुत ज़बरदस्त वज़ीर आला आया है, क्योंकि ये खुद उनके हुकूक की बात कबाइली है। ये खुद भी कबाइली है, अफरीदी कौम से इसका ताल्लुक है। एक आम शहरी वज़ीर आला बना है, ज़ाहिर है कि उनका बैकग्राउंड ना फ्यूडल है और ना इस तरह से। आम शहरी तो है, बिल्कुल, ये 100% आपका बात सही है, लेकिन ये जो केपीके आवाम के लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि केपीके आवाम जो है, खासकर केपीके और बलूचिस्तान आवाम, वो पहला अमन चाहता है इस टाइम, क्योंकि उधर अमन का बहुत बड़ा इशू चल रहा है और हर रोज़ इधर उधर लड़ाइयाँ हो रहा है। सबसे पहले अमन होएगा, बाद में जो फिर इंशाल्लाह ताला कारोबार भी सही होएगा, सियासी माहौल भी सही होएगा। जब अमन नहीं आएगा तो सियासी माहौल भी सही नहीं होएगा, तिजारत के हवाले से भी मामला सही नहीं होएगा। तो सुहेल अफरीदी वो हमारे ख्याल में इंशाल्लाह ताला अमन के लिए, सबसे पहले वो अमन के लिए कुछ करेगा, बहुत बाद में शुक्रिया, जो वो सियासी मामले में आएगा। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, अवाम की राय आपने मुलाहिज़ा की है। इस सारी सूरत हाल पर जो आपकी राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर आगाह कर सकते हैं। आपसे अगले प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। रुखसान मीर को दे न्यूज़ फीड से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।